फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज इंडियन प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से किसका भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल सबसे छोटा है? आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल था 1 साल 355 दिन, यानी कि लगभग 2 साल। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करें तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला का कार्यकाल सबसे छोटा था। उनका कार्यकाल था सिर्फ 35 दिन। सेकंड क्वेश्चन, इन विच ईयर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस साल में की गई थी? आंसर है 2005 में। थर्ड क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एस्टैब्लिश्ड? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस साल में की गई थी? आंसर है 1992, यानी कि 1992 में। फोर्थ क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? भारत में हम किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं? करेक्ट आंसर है रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र, और इसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, which form of numericals are used for official purposes of the union? संघ के आधिकारिक कार्यों के लिए कौन से अंक रूप का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरिकल्स। The Controller and Auditor General of India is responsible to which of the following? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका आंसर है पार्लियामेंट। The unicameral parliament of which country is known as the Knesset? किस देश की एक सदनीय संसद को नेसेट कहा जाता है? आंसर है इजराइल। Who is the guardian of the fundamental rights of the citizens of India? भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? आंसर है यूडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। Which of the following can change the number of judges in the Supreme Court? निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बदल सकता है? आंसर है पार्लियामेंट बाय लॉ। In which year the Black Money, Undisclosed Foreign Income and Assets and Imposition of Tax Act was enacted? काला धन, अघोषित विदेशी संपत्ति और टैक्स अधिरोपण किस साल लागू किया गया था? आंसर है 2015 में। इस अधिनियम का उद्देश्य काले धन या अघोषित विदेशी संपत्ति और आय के प्रवाह को रोकना है। इस तरह की इनकम पर टैक्स या फाइन लगाना है। Which of the following right deals with freedom of religion? कौन सा अधिकार धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? आंसर है आर्टिकल 25 to 28। In which part of the Constitution of India the concept of welfare state is included? भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल की गई है? आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। Who was elected as the permanent chairman of Constituent Assembly? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन निर्वाचित हुए थे? आंसर है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Which amendment act added with 9th schedule to the Constitution of India? कौन सा संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची से जोड़ता है? आंसर है फर्स्ट अमेंडमेंट। Which articles of the Constitution deal with the parliamentary system at the center? संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में संसदीय प्रणाली से संबंधित है? करेक्ट आंसर आर्टिकल 74 and 75. In which country the concept of public interest litigation originated? लोकहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। What is the maximum period of operation of a financial emergency? वित्तीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? आंसर है indefinitely till it is revoked. Who is the chief executive head of the state? राज्य का प्रमुख कार्यकारी कौन होता है? करेक्ट आंसर है गवर्नर। What can be the maximum number of members of the लोक सभा? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? करेक्ट आंसर है 552। Which of the following acts created Supreme Court of Judicature at Fort William? किस अधिनियम ने फोर्ट विलियम में न्यायाधिकरण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? करेक्ट आंसर है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। In which of the following objectives of the Constitution were incorporated? निम्नलिखित में से किसमें संविधान के उद्देश्य को सम्मिलित किया गया था? आंसर है preamble. Which of the following high courts has the largest jurisdiction in the country? किस उच्च न्यायालय का देश में सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है? आंसर है गुवाहाटी हाई कोर्ट। Who was the first Governor General of India? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। Which of the following articles cover the provisions related to citizenship? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को कवर करते हैं? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 5 to 11। In which year was the National Commission for Women established? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस साल में की गई थी? करेक्ट आंसर है 1992।